हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 17.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सारे सुनने वो वीडियोस भी देख ली हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। देखिए जब आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, उसकी सारी साइड सेम है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी ऑल थ्री साइड्स 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया। अब इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते अगेन, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, √3a² / 4। ये हमारा, अब ए क्या है, ए है आपकी साइड, तो इस क्वेश्चन में हमारी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो √3 कितना है, √3 की प्लेस पे तो आपको √3 एज इट इज़ ही लिखना है। साइड कितनी हो गई 10², क्योंकि साइड हमारी 10 है। अब 10 को सीधा 4 से कट नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो √3 एज इट इज़ लिखिए। 10² मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 10 100। अब हम कटिंग कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 2 रिमाइंडर, 2 and 0 20, 4 5 ज़ा 20। तो 25 × √3 कैसे लिखते हैं, पहले नंबर और बाद में रूट। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 25 √3 सेंटीमीटर²। ये आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हैं एंड 3 फिगर्स दी हुई हैं। हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। देखिए यहाँ पे ये शेडेड पार्ट है ना, जैसे जो हमारी फिगर 1 है, ये सारा पार्ट शेडेड है। ये देखिए इसमें ये पार्ट और इसमें ये, हमें इन शेडेड पार्ट्स का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और हमने ईच एंड एवरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। अब जब सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो सिर्फ इसी को ध्यान से देखिए एंड देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है। देन रेक्टेंगल में से अगर आप ये 4 ट्रायंगल्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम इस सम को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जैसे उसका नेम है तो वो भी साथ में लिख देंगे। ABCD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आपकी लेंथ कितनी है 60, देन ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है BC, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो 60 × 30, 6 3 18 एंड पीछे 2 zeros लगा देंगे, आ गया सेंटीमीटर², क्योंकि एरिया में आपको स्क्वायर तो लगाना ही है। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ गया यहाँ पर। देन अब हमें निकालना है 4 ट्रायंगल्स का एरिया। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं ना, ये जो स्मॉल एंगल्स हैं यहाँ पर, जो हमारी ट्रायंगल के भी एंगल बन रहे हैं वो सारे 90 डिग्री होंगे। इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हमें साइड निकालनी होगी। देन देखिए क्वेश्चन में आपको ये सिंबल्स जो बनाए हैं ना, ये सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल है। इट मीन्स ये AP साइड इस DP के इक्वल है एंड ऐसे ही BR RC के इक्वल है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC हमें कितना दिया है, BC हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। देन जितनी BC है उतनी ही AD होगी। पहले हम BC के लिए दिखते हैं, BC 30 सेंटीमीटर है एंड इसमें हमें क्या बोला है कि BR इक्वल है RC के। अपने ध्यान देना है, सिंबल सेम बनाए हैं तो इक्वल है, BR RC के इक्वल है। इट मीन्स ये जो स्मॉल पार्ट है ये क्या हो गया,
हाफ हो गया ना पूरी लाइन के। जैसे देखिए ये आपकी पूरी लाइन 30 है और 30 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गए, हाफ ऑफ 30। तो इसको हम यहाँ से सारा इरेज कर देते हैं कि आपको क्लियरली फिगर दिखे। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ऑफ बी सी, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। जो ये दोनों पार्ट हैं बी आर एंड आर सी, दोनों हाफ हैं बी सी लाइन के। बी सी की लेंथ कितनी है 30, देन 2 1 एंड 2 15 तो आपका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। सेम जैसे बी सी है सेम ए डी भी सेम है। ए डी कितनी है, ए डी भी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये ऑपोजिट साइड है इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो सेम ऐसे ही ए पी एंड पी डी भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। इट मीन्स ये भी हाफ हो गए पूरे ए डी के। इसकी लेंथ तो हमें ऑलरेडी पता है, हाफ ए डी कितना है 30, अगेन ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड्स भी आपकी क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये देखिए हमारे पास आ गया, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये पार्ट भी 15 है और ये भी 15 है। ऐसे हम ऊपर वाला पार्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे आप एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए ए बी एंड डी सी दोनों ही सेम है, अगेन ऑपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल की, तो दोनों 60 सेंटीमीटर है और दोनों के हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। ए क्यू बी क्यू, ये डी एस एंड सी एस सारे ही इक्वल होंगे। हम पहले एक निकाल लेते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, दोनों इक्वल हैं। देखिए उनमें सेम सिंबल है ये, तो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है बाकियों पे भी सेम सिंबल है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए दोबारा निकाल के दिखाया है। ए पी एंड पी डी आप बिना निकाले सीधा लिख सकते हैं क्योंकि सिंबल सेम है उन पे। देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ए क्यू एंड बी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी, ए बी का हाफ है। तो हमारी ए बी क्या है, ए बी है 60, 2 1 2 30 तो आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। इट मीन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए क्यू बी क्यू इक्वल है डी एस एंड सी एस के, सारे ही इक्वल हैं 30 सेंटीमीटर। वाई आपको दोबारा जैसे हमने यहाँ पर करके देखा था ना, दोबारा ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिंबल सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सारे 30 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या बनी हुई है, यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें से एक साइड हमारी परपेंडिकुलर है और एक बेस है जिसको हम हाइट बोलते हैं, हाइट एंड बेस है। देन हाइट एंड बेस देखिए ईच एंड एवरी ट्रायंगल का सेम है। तो हम एक ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे बाकी सबका भी तो एरिया सेम होगा ना। तो हम एक का एरिया निकालेंगे, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ऑल 4 ट्रायंगल्स का एरिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू। देखिए ये ट्रायंगल है हमारी पी ए क्यू। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस क्या है, हमारा बेस को हम सपोज कर लेते हैं ए पी एंड हाइट हो गई ए क्यू। देन आपको क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है, 15 एंड 30। देखिए 2 1 2 15 देन 15 इंटू 15 आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब सबकी डिमेंशन सेम है ना, 15 15 30 सो ऑन। इट मीन्स सारी ट्रायंगल्स का एरिया सेम आएगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स, क्योंकि 1 ट्रायंगल का आ गया, हमें 4 ट्रायंगल्स का चाहिए। एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 225। हमें 225 से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। देन हमारे पास आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना आया था, 1800। 1800 में से हमें 900 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। देन हमारे पास आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया। फर्स्ट पार्ट हमने
सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी ये साइड 4 है और ये 3 है। देन अगर आप पूरी ट्रायंगल में से ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे तो आ जाएंगे हमारे ये 2 शेडेड पार्ट। तो चलिए हम अपने फाइंड करते हैं शेडेड पार्ट्स का एरिया। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए आपको बेस एंड हाइट दोनों चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसका हम फाइंड करने लगे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारी बिग ट्रायंगल है उसमें बी सी साइड को हम पहले लिखते हैं। बी सी कितनी होगी, 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। देन जो हमारी हाइट है ए बी वो कैसे आएगी, 3 + 3 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लिख देना है, आपको सिंपली लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारी बिग ट्रायंगल है बड़ी वाली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेस कितना है हमारा, बेस है हमारे पास बी सी एंड हाइट हमें दी हुई है ए बी। देन बी सी की वैल्यू कितनी है 8, हाइट कितनी है 6, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, देन 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी पी एम एन। देखिए ये है बी पी देन एम एन, ये रेक्टेंगल का एरिया दैट इज एल इंटू बी। लेंथ कितनी दी हुई है हमें, लेंथ देखिए ये नीचे दी हुई ना बी पी 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई एंड ब्रेथ क्या हो गई, ये बी एन दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसे हमने पार्ट 1 में भी फाइंड किया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जो आपने पहले फाइंड किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको नीचे लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी पी एम एन। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर 24, देखिए यहाँ पर हमने 24 फाइंड किया था -12, तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट स्टार्ट। अब देखिए जो हमारी थर्ड फिगर है उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पार्ट हमारा शेडेड है एंड हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें एंड उसमें से ये ट्रायंगल 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आ जाएगा शेडेड पार्ट। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता ही है, एल इंटू बी। हम बस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए लेंथ कितनी होगी आपकी, लेंथ है ये आपकी पूरी। तो हम ऐसे करते हैं, पहले एक बार लेंथ को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो एरिया हम बाद में फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पहले लेंथ एंड ब्रेथ अगर नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ कितनी होगी आपकी, लेंथ है हमारे पास ए बी। ए बी कैसे आएगी, अगर हम 30 में 50 को ऐड कर दें तो हमारे पास लेंथ आ गई 80 मीटर। देन ब्रेथ भी देख लेते हैं हमें गिवन है कि नहीं। इस क्वेश्चन में ब्रेथ है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बी सी दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ए बी, लेंथ इज़ ए बी, ब्रेथ इज़ बी सी। देन लेंथ कितनी है हमारी 80 × 50, देन 8 5 ज़ा 40 एंड पीछे 2 zeros हैं, तो आंसर आ गया मीटर्स में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4000 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपना फाइंड कर लिया है दैट इज़ 4000 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल तो हमने बिग वाली फाइंड कर ली, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका नेम क्या है, देखिए आप पहले ये भी फाइंड कर सकते हैं, इसका नेम है बी सी। ओके, इस पॉइंट पे कोई नाम नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना क्योंकि खुद से नेम रखने होंगे तो आप
इनको रेक्टेंगल 1 और 2 मेंशन कर सकते हैं ऐसे फिगर में। जब आप अपने नोटबुक में अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो फिगर ड्रॉ करके आप वहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लेबलिंग नहीं करनी तो आप इन पॉइंट्स का भी नेम रख सकते हैं, जैसे PQR कोई भी नाम रख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो मैंने इसका नाम 1 रख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। देखिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारा बेस कितना है, ये हो गया आपका बेस 65 एंड हाइट ये सीधी क्या है 50 हमारी हाइट। देन 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 65 कटिंग तो होगी और कटिंग नहीं होगी, नीचे कोई नंबर नहीं है। 65 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 आ गया 1625 मीटर स्क्वायर, मीटर्स में था हमारा। देन अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। सेकेंड ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अगेन फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन हाफ, इसका बेस देखिए 25 बेस ले लेते हैं, हाइट हो गई 30, 25 इंटू 30। देन 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा। अब आपको 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ। देन 25 इंटू 15 हमारे पास आ गया 375 मीटर स्क्वायर। देन दोनों एरियाज फाइंड कर लिए। अब आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड कर लिया था 4000 मीटर स्क्वायर। 4000 में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो जब 2 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, पहले उन दोनों एरियाज़ को आपको ऐड करना है ब्रैकेट में, देन हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपको इसमें दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया, तो 4000 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2000, दोनों को ऐड करके 4000 में से 2000 गए, आपके पास आ गया 2000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके 3 के 3 पार्ट्स, एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में होता है ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस इसमें ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। देन अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हाइट एंड बेस, दोनों फाइंड करने हैं, उनकी रेशियो दी हुई है। देखिए ये बेस होता है, हाइट कैसे होती है, बेस के बिल्कुल ऑपोजिट जो वर्टेक्स होता है उससे सीधी लाइन आती है, वो होती है हमारी हाइट। तो ये बेस हो गया, ऊपर हमने हाइट ड्रॉ कर दी। देन इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, तो आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं लेट द, जो हमें लेना है, लेट द बेस एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब पैरेललोग्राम का बेस एंड हाइट हमें क्या ले लेना है, हमें ले लेना है दोनों 1x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो फर्स्ट है वो हमारा बेस है, सेकंड हाइट है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास बेस क्या है, 1x मीन्स x ओनली। आपको बस समझाने के लिए मैंने वहाँ पे लिख दिया, आपको x ही लिखना है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर ओनली मतलब एक वेरिएबल ही है तो 1 वो अपने आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 1x ही है। देन हमारी हाइट है 2x एंड आपको एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। कितना दिया हुआ है पैरेललोग्राम का एरिया, तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया हमें दिया हुआ है 450 मीटर स्क्वायर। जब भी हमें वैल्यूज़ दी होती हैं बिल्कुल सामने पुट करनी है। देन एरिया नीचे लिख देते हैं, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, जो वैल्यू दी है 450, बेस कितना है x एंड हाइट कितनी है 2x। अब आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अगेन 2 1 ज़ा 2, x इंटू एक्स आपके लिए क्या बन गया एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। x, दोनों x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब दोनों के पास 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देन अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, बाद में एक्स की करेंगे। 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड आके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10।
आपको अगर सीधी कटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है जिन स्टूडेंट्स को, तो आप ऐसे रफ में जाके डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देन हमारे पास तो एक्स स्क्वायर आ गया 225। तब ध्यान से देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 225, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू? उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आपका एक्स है ना, तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास एक साइड, चाहे वो लेफ्ट है चाहे राइट है, लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ध्यान देना है, जब भी हम शिफ्ट करते हैं वो बन जाता है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी। तो अब हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 225 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 225 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम। 2, अब देखिए 2 के टेबल में ये नंबर नहीं जा सकता, ये नंबर सीधा किसके टेबल में जा सकता है, 5 के टेबल में। देन 5 4 ज़ा 20, 2 बच गए, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25। देन 5 9 ज़ा 3 के टेबल में जा सकता है, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम एक बॉक्स में रख देते हैं यहाँ पर। देन आगे सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू। x इज इक्वल टू √225, √225 जो है उसके फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स आ गए। आपको पता है ना, पेयर बनाने होते हैं, ईच पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। अब हमारे पास 5 3 आ गया 15, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें हाइट एंड बेस दोनों फाइंड करने, तो देखिए बेस तो ऑलरेडी एक्स था, तो एक्स आ गया 15 सेंटीमीटर, मीटर्स में आएगा, सेंटीमीटर्स में नहीं। जो क्वेश्चन में आपकी वैल्यू देखिए एरिया मीटर्स में है, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, वो मीटर स्क्वायर था। साइड तो लेंथ तो मीटर में आनी है, सिंगल यूनिट में। देन हाइट हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट है 2x, 2x मीन्स 2 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की वैल्यू है 50। देन 2 इंटू 15 अगर करेंगे तो 30 मीटर। तो आपके क्वेश्चन में बेस आ गया आपके पास 15 मीटर एंड हाइट आ गई हमारे पास 30 मीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारी एक्सरसाइज 17.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है। अगेन हमारे पास जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस। एडजेसेंट साइड मीन जैसे ये आपकी एक साइड है, ये साथ ये एडजेसेंट है, जैसे इस साइड के ये भी एडजेसेंट है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों उसकी एडजेसेंट साइड्स ही हैं। देन अब इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड करते पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड इट्स एरिया if the altitude corresponding to the larger side is this। altitude means height, तो height कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, लार्जर साइड देखिए देखने में ये लार्जेस्ट है ना, तो इसके ऑपोजिट कैसे होगा, ये देखिए ये आपकी हो जाएगी हाइट, और ये जो हाइट है ना ऑलरेडी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर है, बट ये जो साइड्स हैं जैसे ये बेस है वो गिवन नहीं है। सबसे पहले हमें एडजेसेंट साइड्स की रेशियो पता है, तो हम लिखते हैं लेट द two adjacent sides, let the two adjacent sides of a parallelogram कितनी आ जाएंगी हमारे पास, हम पूरी पहले लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, adjacent sides of a parallelogram क्या क्या ले लें साइड्स, 2x एंड 3x। तो दो एडजेसेंट साइड है, तो 3 बड़ा नंबर है, तो आपको देखने में ये बड़ी लग रही है, इसको 3x लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी 2x। देखिए अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। इट मीन्स अगर ये 2x है तो ये भी 2x है, एंड अगर ये 3x है तो ये भी क्या है हमारा 3x। अब क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरा लिख देना यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी फिगर का है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। हमें बस
वैल्यूज़ लिखनी है। देखिए 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x, देखिए 2x 2x 3x एंड 3x सबको ऐड करके आएगा 50। देखिए सारे लाइक टर्म्स हैं तो आपको इनको ऐड कर देना है। 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4, देन 6 प्लस 4 हमारे पास आ गया 10। 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब x 5 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ना, वो भी जो हाइट कौन सी है वो लार्जर साइड के टूवर्ड्स है। तो लार्जर साइड कौन सी है हमारी 3x, तो हम अपनी लार्जर साइड फाइंड करते हैं पहले। लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3x, देन इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। देन अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपको एरिया फाइंड करना है, यही आपका बेस है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। हमारा बेस आ गया पैरेललोग्राम का 15 सेंटीमीटर एंड हाइट पैरेललोग्राम की ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 15 और हाइट कितनी है 10। 15 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 17.3 भी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिनसे आपको ये कंसेप्ट बहुत ईजी लगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।